नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। धनु राशि वालों, आने वाले अगले 2 दिन हो जाइए सावधान। 2 और 3 मार्च परमात्मा आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। आने वाले 2 दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो ऐसे में आपको वह कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। कृपया करके अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बता दें कि आज की यह संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। सर्वप्रथम अगर इन 2 दिनों की पंचांग देखा जाए तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और प्रतिपदा तिथि है। साथ ही शतभिषा नक्षत्र निर्माण हो रहा है। इसी के साथ शिव योग भी है। सूर्य अभी कुंभ राशि में ही है, परंतु चंद्रमा कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में संचार करेगा। पंचांग और ग्रह नक्षत्र काफ़ी प्रभावशील नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले 2 दिन आपके ऊपर व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए व अन्य सभी स्तरों पर क्या प्रभाव दिख सकता है। प्रभाव सकारात्मक होगा या नकारात्मक, यह जानने के लिए दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले जो सच्चे शिव भक्त हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय महाकाल अवश्य लिखिएगा। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए इसी के साथ वीडियो को शुरुआत करते हैं एक अनमोल विचार के साथ। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत को देखता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि आप जो हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही बदन से वह डूब जाता है। दोस्तों, बात अगर आपको समझ आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में कहें राधे राधे। चलिए अब बात करते हैं आने वाले 2 दिनों की। धनु राशि वालों, आपको यह 2 दिन थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में आपके कुछ शत्रु आपको क्रोध दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे और वह उसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन आपको क्रोध करने से बचना होगा, नहीं तो वह आपका कोई नुकसान करवा सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी जो लोग अग्रसर हैं उनको मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है और आपको अपने दोस्तों से भी कोई सरप्राइज मिल सकता है। इसके उपरांत यह समय अपने किसी विदेश में रह रहे परिजन से भी फ़ोन पर बातचीत करके किसी खुशखबरी को पाकर आप प्रसन्न रहेंगे। इसके उपरांत अपने संतान के विवाह प्रस्ताव पर मुहर लगाने के कारण परिवार के सदस्यों के लिए किसी पार्टी का आयोजन भी कर सकती हैं और आपको अपने दोस्तों से भी कोई सरप्राइज मिल सकता है। चलिए इसी के साथ एक अनमोल विचार हम यहाँ पर रख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको खुश रहना है तो अपनी ज़िंदगी के फैसले परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया को देख कर लिए गए फैसले हमेशा दुख ही देते हैं, इसलिए अपनी फैसला खुद करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यह समय अविवाहित जातकों के लिए समय उत्तम रहने वाला है, क्योंकि उनको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकता है। यदि परिवार में कोई बात विवाद हो तो आपको उसमें अपने क्रोध पर काबू रखना होगा या परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय किसी मुद्दे पर पहुंचना होगा, नहीं तो आपके पारिवारिक रिश्तों में दरार पड़ सकती है। इसके उपरांत यह समय आप अपने घर परिवार की ज़रूरतों की
किसी खास वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकती हैं और आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी जो आपके लिए व्यवसाय के लिए लाभदायक रहेगी। इसके उपरांत आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि उसमें कुछ गिरावट आ सकती है। इसलिए सावधान रहें और एक दूसरे का अभी आपको ख्याल रखना होगा। इसके उपरांत यह समय प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी के साथ कुछ समय अकेले में व्यतीत करेंगे और अपने मन की कुछ समस्याओं को एक दूसरे से साझा करेंगे, शेयर करेंगे। इसके उपरांत इस समय आपके घर में कोई परिजन मेल मिलाप करने आ सकती हैं, जिसके साथ आप छोटी मोटी पार्टी भी रख सकती हैं और आपको अपने माताजी से कोई उपहार भी मिल सकता है। इसके उपरांत नौकरी से जुड़े जातकों को यह समय पदोन्नति अथवा वेतन वृद्धि जैसी कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, जो आपके लिए बेहद ही लाभदायक रहेगी। लेकिन उनके कुछ नए शत्रु भी उत्पन्न होंगे जो कि सफलता को देखकर नाखुश रहेंगे और उन्हें आपको थोड़ा परेशान करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। चलिए फिर से एक अनमोल विचार हम यहाँ पर रख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मंजिल पर अगर आपको पहुँचना है तो कभी भी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। दोस्तों, हर एक क्षेत्र में विरोधी होना बेहद ज़रूरी है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। बात अगर आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यह समय अपने करियर से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है और यदि आप संतान को भी कहीं दूर से किसी नौकरी को करने के लिए भेज रहे हैं तो आपका वह सपना भी पूरा होगा। लेकिन आपको अपने आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो वह आपके व्यापार की गति को कम करेगा और आप अपने कुछ कामों को भी आगे के लिए टाल सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत यह समय आपको कोई नई उपलब्धि भी प्राप्त हो सकती है, जिसके कारण परिवार के लोगों को आप पर गर्व होगा। इसके उपरांत यह समय जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य में आपको भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिखाई दे रही है। इसके उपरांत यह समय आपकी माता जी की मन में कई इच्छा पूरी होने के कारण उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। कुल मिलाकर आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। इसके उपरांत अविवाहिक जीवन में देखिए कुछ अच्छे बदलाव देखने को मिल सकती हैं, जिनके कारण आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे और आपके मन में किसी भी गलत विचारों को आने नहीं देंगे।